हेलो। आज हम आपको फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं। पोएम के बाद एक्सरसाइज होता है, जो क्वेश्चंस आपके बने होते हैं पोएम से आधारित, वो क्वेश्चंस अब हम आपको याद कराते हैं या उससे सॉल्व कराते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो लाइट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th का है, हिंदी मीडियम का। इसमें लिखा वर्ड पावर। एक्सरसाइज में पहले ही आता है वर्ड पावर। उसमें पहला ऑप्शन है इन सर्किल द ऑड वन एमंग द सिमिलर सराउंडिंग वर्ड। इन सर्किल ऑड एमंग, सिमिलर माने समान, सराउंडिंग माने जो घेरे हुए हैं वर्ड्स, जो उनको करिए इन सर्किल करिए जो विषम हो, सेम वर्ड जो सिमिलर साउंड निकलते हो उससे विषम हो, अलग हो। जैसे क्या है, बाउल है, यहाँ पे पोल है, बॉल है, फाउल है। हाँ, तो आप ये ध्यान रखना होगा कि फाउल और बॉल, पोल बिल्कुल अलग दिख रहा है। वर्ड समानार्थी हो, समान हो, एक जैसा हो। इसमें क्या हम सर्किल कर देंगे, कौन अलग हो रहा है, पोल। तो पोल को हम क्या करेंगे, सर्किल कर देंगे, गोला लगा देंगे इसको, पोल को, ये इस तरह से। ठीक है, वैसे ही मतलब समान जो राइम निकलता हो, समान राइमिंग। जैसे स्लीप, इसमें नीचे आ जाओ, स्लीप, डीप। अब इसमें क्या ऐसी मीनिंग है जो कि एकदम सेम आ रहे हैं। स्लीप, डीप, डीप देखो ये बीच में अलग है बिल्कुल, इसमें आपने इन सर्किल कर दिया। अब नीचे वाले में आइए आप, क्या आता है, नॉइज, फिर पेज, फिर प्रेज, फिर फेस, प्रेज। इन नॉइज में बिल्कुल अलग है, समान अर्थ नहीं है। इसमें आप आइए, लाइट, फाइट, वेट। तो अब लाइट फाइट से मिल रहे हैं, इसमें वेट अलग हो गया। ठीक है, इसी तरह से आइए नीचे, लाइफ, लीव, वाइफ। तो क्या मिल रहा है, लाइफ, वाइफ सेम है, लीव अलग हो रहा है, तो लीव को सर्किल कर देते हैं। इस तरह से आपका हो गया ये इन सर्किल ऑर्डर एमंग द सिमिलर। अब आते हैं मैचिंग वर्ड पर। दूसरे नंबर पर मैचिंग वर्ड है, आप अपने बुक में खोल के देख लीजिए, सेम सेम इसी तरह से होंगे। अब इसमें सेक्शन बन गए, एक और बी। एक ए है और एक बी है, और इसको हमें क्या करना है, ये मैच करना है। साउल माने क्या होता है, आत्मा। इधर हिंदी में देखिए लिखा हुआ है आत्मा। ए विजडम माने बुद्धिमान, और कंप्लीटली माने पूरी तरह से। प्रकाश, लाइट माने प्रकाश, और नेचर माने स्वभाव। अब इसको मिलाना मुझे, पहला क्या है, यूजुअल वे द एक्शन ऑफ बिहेविंग। यूजुअल, यूजुअल मीन्स वे ऑफ द एक्शन बिहेव, जो आपका मतलब कि यूजुअल वे ऑफ एक्शन बिहेव, आपका व्यवहार कैसे है, नेचर है, स्वभाव है, स्वभाव से मैचिंग कर रहा है। ए बीम, दूसरे नंबर पर आइए, ए बीम मतलब बीम माने किरण, रे, बीम ऑफ किरण मतलब किरण के रे फ्रॉम द ग्लोविंग। किस में किरण होते हैं, प्रकाश में, लाइट में। तो आप सीधी सी बात है, अब लाइट वाले में आप मैच करा दीजिए। इसके बाद आता है द स्पिरिचुअल, द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ ए पर्सन। स्पिरिचुअल में आत्मा, पार्ट ऑफ पर्सन। पर्सन के कौन से ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ पर्सन, अंतरात्मा होती है, वो क्या होता है, साउल, आत्मा होती है, सार्वभौमिक। अब आते हैं अब विजडम मैंने बुद्धिमान। एबिलिटी, एबिलिटी मीन क्वालिटी ऑफ द प्रॉपर डिसीजन। डिसीजन लेने के लिए किसमें एबिलिटी, योग्यता होती है, किसमें, बुद्धिमान में होती है, बुद्धि में होती है, विजडम में होती है। तो विजडम में हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब बच क्या रहा है, टोटली माने पूरा रूप से, कंप्लीट माने पूरी तरह से। तो सेम सेम मीनिंग मिल रहा है, इसे भी मैच करा देंगे, इसे भी मैच करा देंगे। अब आपके ऑप्शन में आते हैं कि क्वेश्चन आंसर रहता है, हाउ मच हैव ए अंडरस्टैंड। अब आप क्या आ जाइए, वो लाइट के चैप्टर के, हाउ मच हैव ए अंडरस्टूड, कि आपने कितना सीखा, कितना समझा। क्वेश्चन कितना समझा, क्या पढ़ा। नंबर 1 का क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चन ऑफ द 1-2 सेंटेंस। 1 और 2 सेंटेंस में आपको आंसर देना है, उत्तर देना है, जो चैप्टर 1 का उत्तर है। पहला है, व्हाट इज द सन। सूर्य क्या है, सूर्य क्या है। तो अब सूर्य क्या है, ये लिखा है द सन इज सोर्स ऑफ द लाइट। सूर्य क्या है, सूर्य प्रकाश का स्रोत है। सोर्स माने स्रोत। तो द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है और ज़्यादा समझना भी नहीं है, क्योंकि आपको लेसन पढ़ाया जा चुका है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएम एड्रेस टू। हु इज़ द पोएम एड्रेस टू, किसके बारे में एड्रेस कर रहा है, बताया जा रहा है। किसके बारे में, कविता किसे संबोधित
कर रही है, किसके बारे में संबोधित कर रही है, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो द पोएम इज एड्रेस्ड टू द लाइट, काहे की एड्रेस कर रही है, लाइट के बारे में, तो लाइट के बारे में। अभी हुज लाइफ एंड साउल इज द लाइट, प्रकाश किसका जीवन और आत्मा है, प्रकाश किसका जीवन और आत्मा है, तो आंसर है द सन इज लाइफ, द सन इज लाइफ एंड साउल ऑफ द लाइट, सूर्य जीवन है आत्मा और प्रकाश का, प्रकाश। अब क्वेश्चन है, इस छोटे क्वेश्चन में आखिरी है, इट इज लाइट ऑफ विजडम डॉटर, क्या प्रकाश बुद्धिमता की पुत्री है, बुद्धिमान पुत्री है, तो हमें आंसर लिखना था कि न, हमने दूसरी लाइन में पढ़ाया था, नो लाइट इज नॉट ए विजडम डॉटर, बुद्धिमान पुत्री नहीं है। अब आपके होते हैं आंसर ऑफ द क्वेश्चन 3 और 4 सेंटेंसेस, आपके क्वेश्चन 2-3 या 4 शब्दों में या 3-4 सेंटेंस में आपको बनाने होते हैं, जैसे अभी आप एक वर्ड में कर दिए थे। पहला ही क्वेश्चन आता है जिसे लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, लाइट द फ्रॉम ऑफ नॉलेज इलिबरेट, मतलब कि जो प्रकाश ज्ञान का स्वरूप है विस्तार से व्याख्या कीजिए। प्रकाश का स्वरूप है, इसका व्याख्या करना है ना, तो हमें अब व्याख्या करना है। तो यहाँ पे लिखा है, वी नो, हम जानते हैं, दैट कि लाइट रिमूव डार्कनेस इन द सराउंडिंग इन सेम वे, हम जानते हैं कि लाइट रिमूव्स, प्रकाश को, अंधकार को रिमूव्स करता है, दूर करता है, इन द सराउंडिंग, चारों तरफ से, इन द सेम वे, उसी तरह से नॉलेज रिमूव, उसी तरह से नॉलेज जो है रिमूव करती है इग्नोरेंस फ्रॉम द हार्ट, हृदय से जो अज्ञानता होती है उसे दूर कर देती है। सो इसीलिए वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट की लाइट इज द फ्रॉम ऑफ नॉलेज, प्रकाश ज्ञान का स्वरूप होता है। नेक्स्ट, व्हाई डज द पोएट लॉन्ग ऑफ द लाइट गिव सेम रेफरेंस फ्रॉम द पोएम, अब व्हाई डज द सेम पोएट लॉन्ग ऑफ द लाइट द गिव्स रेफरेंस फ्रॉम द पोएम, कि कविता प्रकाश की इच्छा क्यों करता है, कविता के कुछ संदर्भ दीजिए, इसके कुछ रेफरेंस दे दिए, संदर्भ दीजिए, गिव द सेम रेफरेंस। तो पोएट सेज दैट लाइट ऑफ द लाइफ गिवर, पोएट कहता है कि लाइट लाइफ गिवर, जो जीवन है वो देता है, लाइफ को, जीवन को देता है, एंड नेचर इज द मदर ऑफ लाइट, और जो नेचर है, प्रकृति है, स्वभाव है, वो माता का प्रकाश है, लाइट की माता है, प्रकाश का मदर है। एवरी क्रिएचर, जितना भी बनाया गया है इन द वर्ल्ड डिपेंड ऑन, सभी इसी पर डिपेंड करते हैं, आधारित होते हैं। सो द पोएट लॉन्ग्स फ्रॉम द लाइट एंड आस्क, पूछता है, वी प्रेज हर, उसकी प्रशंसा करना चाहिए, प्रोस्पर ऑफ लाइट, और प्रोस्पर में आगे बढ़ते जाइए, इस प्रकाश को आगे लेते जाइए, आगे आप बढ़ते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, इसको आप नोट भी करते रहिए, ऑन स्क्रीन आप नोट भी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। द पोएट हैज़ यूज्ड द वर्ड, द पोएट हैज़ यूज्ड द वर्ड, कवि ने क्या वर्ड सी यूज किया है, हु इज द वर्ड बिन रिफर्ड टू, ठीक है, इसने कहा द पोएट यूज्ड वर्ड सी, हु इज द वर्ड रिफर्ड टू, कविता ने यह वह शब्द प्रयोग किया है, इस शब्द का इशारा किसकी ओर है, जो सी है इसके किसकी ओर है, तो द पोएट से यूज द सी द नेचर, नेचर की तरफ है, ही हैज बीन रिफर्ड द मदर नेचर्स, इसमें ज़्यादा सोचने की बात है, मदर नेचर की तरफ ये रिफर्ड किया है, इसका इशारा प्रकृति की माता की ओर है। अब क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट द लाइन्स ऑफ द पोएम वेयर द पोएट प्रेजेस द लाइट, कि ये पंक्तियाँ ढूंढ निकालिए जिनमें कवि ने उजालों की प्रशंसा की है। तो हमने अभी क्वेश्चन ऊपर अपने लाइन में पढ़ा है, यू आर द सन ऑफ लाइफ इज सन्स, वी प्रेजेज यू इन द सन, यू आर द सन, हम मतलब लाइफ ऑफ द लाइफ इज साउल, आत्मा की, उसकी जीवन की आत्मा है, ये फ्रेज जो प्रशंसा करते हैं, व्यू इन द सन, सूर्य में हम उनकी प्रशंसा करते हैं, सी यू मेड यू ऑल द मैजिशियंस एंड एंचैटर ऑफ द विचर्स, वी प्रेज हर प्रॉस्पर ऑफ लाइट, और इस तरह से कहा जाता है, हम जो है प्रकाश को आगे ले जा रहे हैं, इस तरह से मेड ही द मैजिशियन, एक चमत्कारी रूप दिखाया है इन्होंने। बस इस तरह से हम आपको, ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए।